हेलो बच्चों, ये 5.4 ऑप्शनल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो फिगर है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बन गया है। एक्चुअली आप समझ सकते हैं ना इस बात को। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं वैसे ही समझा दूंगा। ये एक टेरेस बनाया हुआ है छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड में, एंड इट कंप्राइजेस 15 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स हैं, ऑफ विच इज क्या है आपका 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड इन सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. टेरेस बनाएंगे, एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा, ऑब्वियस है, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये मेरा पहला स्टेप है, ये वाला, ये मेरा पहला स्टेप है। ठीक, अब पहला स्टेप जो है उसका लेंथ कितना दे रखा है? जो स्टेप्स बने हुए हैं, मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं। पहला स्टेप जो मेरा दे रखा है उसका लेंथ कितना है? दे रखा है ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो देखिएगा L इज इक्वल टू 50 मीटर है। लेंथ कितनी है उस स्टेप की? 50 मीटर है। देखिए आप है ना स्टेप बाय स्टेप समझोगे, यू विल लर्न दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। ठीक है ना, आप परफेक्टली सीख जाएंगे इसको। ध्यान दीजिए, हर एक स्टेप की लेंथ जो है, समझ में आ रहा है? उस तरह से अंदर की तरफ जब आप देखोगे, ये इट्स अ 3D मॉडल, तो हर स्टेप की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। अब इसका दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है? राइज कितना दे रखा है? देखिए, हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी स्टेप की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो क्या है? वो h यहां पर लेंगे हम लोग, 1/4 मीटर है। भाई स्टेप अब तो दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, स्टेप की शेप कैसी है? नहीं कर रहा अभी भी? कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, ये आपका b हो जाएगा ब्रेथ, दैट इज 1/2 मीटर। अब तो समझ में आ रहा है? 3 डायमेंशनल LBH क्यूबॉइड शेप। हर एक स्टेप जो होगा वो एक क्यूबॉइड शेप में होगा, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे ये आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, ये अंदर की तरफ देखिए, ये जो है ऊपर को जाए तो हाइट, और अंदर की तरफ स्टेप है ना, वो जो चौड़ाई होती है स्टेप की, ये 1/2 मीटर है। राइट, अब देखिए स्टेप कैसा है? क्यूबॉइड शेप में है। अब क्या एक स्टेप है यहाँ पर 15 स्टेप में। अब दूसरे स्टेप्स की हमने बात किया, दूसरे स्टेप की बात करोगे तो देखो ये वाला स्टेप है ना, ये पहले एक स्टेप था ना ये, और एक ऐसा ही स्टेप यहाँ पर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 50 मीटर होगी। दूसरे स्टेप की नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, वैसे स्टेप तो पूरा यहाँ से यहाँ तक काउंट कराया जाएगा दूसरा। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह से बता देता हूं, जैसे पहला स्टेप की मैंने LBH निकाल लिया, सेकंड स्टेप जो है इसके LBH कैसे निकालेंगे? देखिए लेंथ सेम है हर एक की, तो लेंथ इज 50 मीटर। राइट, कुछ एक का बताऊंगा, 2-3 का, उसके बाद आपको मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस बनती है यहाँ पर वो समझा दूंगा। अब देखिए ये जो है 50 मीटर लॉन्ग है, दूसरा भी। यहाँ पर जो राइज है, राइज कितना है जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 मीटर, सॉरी 1/4 मीटर का राइज है। ईच हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। भाई देखिए यहां से यहां तक 1/4 है, अब दूसरा स्टेप आया, इसका राइज इसके ऊपर जो है 1/4 है, तो टोटल राइज कितना हो गया? 1/4 पहला, 1/4 दूसरा। ठीक है, तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो 1/4 प्लस 1/4 ये दोनों मिला लेंगे हम लोग, 1/4 यहां से यहां तक और 1/4 फिर यहां से यहां तक, तो कितना हो गया? 2/4, यानी ये हाफ मीटर हो गया। राइज कितना हो गया दूसरे स्टेप का? टोटल यहां से यहां तक, देखिए पहला स्टेप था ये वाला, राइट,
अब दूसरा स्टेप का ये हाइट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना था 1/4 मीटर, ठीक है। अब ये 1/4 मीटर है, देखिए 1/4 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी 1/4 है, तो टोटल कितना हो गया इसकी हाइट 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 भी तो ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। अब देखिए ट्रेड जो है ये 1/2 है, कितना है 1/2 है इस केस में भी 1/2 है। अगले वाला जो आएगा स्टेप जो है उसकी हाइट देखिएगा कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये, और इसका ट्रेड जो है हाफ है ना मीटर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हर बार जो है हाइट में 1/4 ऐड होता चला जाएगा। पहले 1/4 हाइट थी, अब 1/4 प्लस 1/4 हो गई हाइट। तीसरे वाले की 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 बार 1/4 को हमने ऐड करना है, वो हो जाएगी। चौथे में आपने 4 बार 1/4 लेना है ऐड करके, ठीक है। तो अब ट्रेड चेंज होता है? नहीं, ट्रेड चेंज नहीं होता है। ट्रेड जो होता है, जो ब्रेथ होती है वो हाफ मीटर हाफ मीटर हाफ मीटर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हाफ मीटर रहेगा। तीसरे स्टेप्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो तीसरे स्टेप में लेंथ इज ऑलवेज इक्वल इन ईच केस 50 मीटर, ओके। हाइट मैंने कितने बार बताई थी, 3 बार, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू आपको पता ही है 3/4 मीटर हो जाएगी हाइट, और ब्रेथ इज इक्वल टू हाफ मीटर। तो देखो ये जो टर्म्स हैं इनको पहले समझना जरूरी होता है। अब इस तरह से टोटल कितने स्टेप्स हैं, आगे और बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, इस तरह से आपका ये टेरेस बना दिया, ठीक है। चलो अब देखिए, अब इस जो पहला स्टेप है उसका वॉल्यूम, फिर दूसरा स्टेप है उसका वॉल्यूम, फिर तीसरा स्टेप है उसका वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी तो राइज करेगा भाई। देखिए ये आपका 1 टाइम है, ये आपका यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसके इक्वल इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और इसके इक्वल ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका मतलब इसका ये डबल हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो पहले का ये ट्रिपल हो जाएगा। चौथे स्टेप की बात करते हैं तो पहले स्टेप का 4 टाइम्स कर देंगे। इस तरह से आपके 15 स्टेप्स जो वॉल्यूम निकलेगा, पहले का, दूसरे का डबल, तीसरे का ट्रिपल, फोर्थ का है ना 4 टाइम्स, फिफ्थ का 5 टाइम्स, 15 का पहले का 15 टाइम्स कर देंगे। दिस इज वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। और आपको यही पूछा है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। टेरेस में 15 स्टेप्स हैं, एक स्टेप का वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, पहले का हमने सबसे पहले। अब दूसरे का क्या करेंगे, उसका डबल, तीसरे का उसका ट्रिपल, एंड सो ऑन। ये आपका कंटिन्यू रहेगा, ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं वी ऑफ फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप का वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये होता है LVH। क्या होता है LVH, तो 50 इंटू बी कितना है बेटा हाफ, H कितना है 1/4, तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 टाइम्स 25/4 और मीटर क्यूब आ जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। पहले स्टेप का वॉल्यूम कितना हो गया 25/4 मीटर क्यूब। भाई ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहला स्टेप का वॉल्यूम जो है, ठीक है ना, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कंक्रीट जो है डबल क्वांटिटी में लगेगी। क्यों लगेगी डबल क्वांटिटी में, एक तो उसके बेस पे बनाएंगे, उसके ऊपर इतना और रखेंगे हम लोग, है ना। तो इसका मतलब पहले का ये डबल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर वी ऑफ सेकंड की बात करें, यहाँ पर भी आप LVH अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज बहुत इजी है आपके लिए, आपने ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म्स बनेंगे आपके वो मैं बता देता हूं। देखिए पहला टर्म मेरा कितना आ गया 25/4 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, राइट। मैंने क्या बताया, दूसरा जो स्टेप है उसका दोगुना वॉल्यूम कर देंगे, तो इसका डबल करेंगे। क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। तो डबल करने का मतलब ये 25/4 है, इसका डबल कर दीजिए तो 2 2 25/2 हो गया, ठीक है। वैसे अगर इसको उस पैटर्न में रखना है
भाई कैसे, देखो ऐसे कर लो, कुछ ने क्या करा कि इसे सिंप्लीफाई करके 25/2 आता है, सिंप्लीफाई नहीं करा, डबल कर दिया इसका, क्या रख दिया 50/4 रख दिया, हमारे लिए इजी हो गया। ट्रिपल कर दीजिए इसका तो 75/4 हो गया, 4 टाइम्स कर दीजिए तो 100/4 मीटर क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। भाई एक बात बताइए मुझे, ये जो 15th वाला स्टेप होगा, जो पहले स्टेप का वॉल्यूम है उसका 15 गुना, 15 टाइम्स कंक्रीट रिकॉर्ड है उसके लिए, तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, 25/4 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसे 15 स्टेप्स यहाँ रिक्वायर्ड होंगे लास्ट वाले में, ठीक है ना। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 5 जा 125, 12 25 इधर 12 37, 375/4 कितना हो जाएगा, 375/4 मीटर क्यूब हो जाएगा आपके 15 स्टेप में जो कंक्रीट है उसका वॉल्यूम। इज दैट राइट? वेरी गुड, अगर आप ये समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको टोटल वॉल्यूम की बात करी है यहाँ पर, तो आपने इन सारे टर्म्स का सम निकाल लेना है। देखिए भाई n कितना है यहाँ पर, n कितना है 15 है, ठीक है। a कितना है आपका 25/4 है, 25/4। d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सीधी सी बात है, अपने आप का डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, यानी तो सीधी सी बात है 25/4, 25/4 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ये भी क्लियर है भाई, इससे इसको माइनस कीजिए, ऑब्वियस 25/4, 25/4, 25/4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस बाय फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स 15। मुझे क्या निकालना है बेटा, s ऑफ 15 निकालना है, तो s ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है n/2, और a प्लस l में फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। l क्यों अप्लाई करा मैंने, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है 375/4 इज वॉल्यूम किसका है, 15th स्टेप का है, जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये इसमें ये जो स्टेप है ना इसका 15 गुना हो जाएगा, ऐसे करके ध्यान देंगे, 15 स्टेप्स लगा देंगे एक दूसरे के ऊपर, तब जाकर के आपका 15th स्टेप तैयार होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अप्लाई कर दीजिए s ऑफ 15/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, पहला है आपका कितना 25/4 एंड द लास्ट वन इज कितना l। भाई d की आवश्यकता हुई, d तो मैंने वैसे ही डिस्कस कर लिया, l कितना है भाई, l इज व्हाट 375/4, d आप यहाँ पर मत लगाइएगा, l पुट कर दीजिएगा 375/4, इज दैट राइट। तो दैट इज 15/2 इंटू कितना हो जाएगा, सीधा सा आपका 400/4 हो जाएगा, और ये 100 टाइम्स, 2 से ये 15 टाइम्स, और 15 इंटू 50 कितना होता है, ये 15 5 जा 75, राइट, और एक 0, तो s ऑफ 15 यानी 15 जो आपकी स्टेप्स हैं उसमें मुझे कितना मीटर क्यूब कंक्रीट की आवश्यकता होगी। देखिए ये आपका हो जाएगा 750, और यूनिट क्या थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मीटर इन्वॉल्व है और हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 750 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट कंक्रीट। इज दैट राइट? यस, ऑब्वियसली इट्स 100% राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए, पहला स्टेप दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई, पहला स्टेप, और सारे स्टेप इसमें क्यूबॉइड शेप के हैं, और क्यूबॉइड में बस पहला जो क्यूबॉइड है, पहला जो स्टेप है दैट इज क्यूबॉइडल, उसकी LBH क्या होती है यहाँ आपने कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि हर बार जो राइज होता है कितना होता है, 1/4 राइज होता है हर एक स्टेप, तो एक स्टेप के ऊपर उसके अगले वाला स्टेप की हाइट 1/4 और बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर हाइट बढ़ेगी, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, ठीक है ना। अब हाइट बढ़ेगी, ऑब्वियस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हमने देखा उतनी हाइट बढ़ रही है, लेंथ और ब्रेथ उतना ही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हम उसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना, अप टू 15 टाइम्स तक चले जाते हैं। इस तरह से हमारे वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स आ जाते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट मेंशन कर लिया। यहाँ पर A, N, L आपके पास टर्म्स हैं, S ऑफ 15 निकालना है, सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इन वैल्यूज को।
ए का वैल्यू, एन का वैल्यू और एल का वैल्यू, आपको 15 स्टेप्स में लगने वाले मटेरियल का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, एंड दैट्स आवर सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, आप लाइक कर लीजिए इस लेक्चर को, ठीक है, शेयर कर दो। देखो शेयर करने से क्या है, किसी का भला होता है, रीच बढ़ती है हमारे चैनल की, ठीक है। और आप उसको बोल दीजिए भाई मैंने एक लेक्चर शेयर किया है आपको, आप उसे शेयर कर दीजिए किसी को, और फर्स्ट टाइम है अगर वो या आप, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे जैसे तुच्छ इंसान से कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।